नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग एक सीड्स के ऊपर बात करेंगे, वो है सनफ्लावर सीड्स। क्योंकि सनफ्लावर सीड्स बहुत ही इसमें न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं है, न्यूट्रिशन तो हर सीड में, हर सब्जी, हर वेजिटेबल्स में है। उसको देने का तरीका हम लोग को आना चाहिए, तभी जाके बर्ड्स उसको सहन कर पाएगा और रिसीव कर पाएगा। उससे जो न्यूट्रिशन बर्ड्स का जो शरीर का लगना चाहिए, वो पूरा सिस्टम कंप्लीट हो पाएगा। देखिए, सनफ्लावर सीड्स हम लोगों का एक धारणा है, जो चेंज कॉन्सेप्ट है, जो लव बर्ड्स, कॉकटेल, कनूर ऐसे बर्ड्स खाते हैं, ऐसे नहीं है। सनफ्लावर सीड्स में देखा जाए तो अभी इस दौर टाइम पे 3 किस्म का सनफ्लावर सीड मिलता है। मैं वाइट स्ट्राइप वाला वैसे नहीं बता रही हूँ। एक है छोटा सा, एक मीडियम सा और एक बड़ा सा, ऐसे गोल जैसे हार्ट शेप पान जैसे शेप में मिलता है। क्योंकि बड़े जो बर्ड्स होता है, ये बड़े सनफ्लावर सीड या बड़े बर्ड छोटे सनफ्लावर सीड खाते हैं, लेकिन मार्केट का डिमांड के अनुसार ऐसे अभी उत्पादन हो रहा है। बजीज बर्ड्स को भी हम लोग, मेरे सेटअप पे जो कोई भी बजीज पहले भी था, फुल हर कोई म्यूटेशन बजीज का था, लेकिन मेरा फैसिनेशन है लव बर्ड्स में, तो इसीलिए ये 2000 में मान लीजिए 20 का बात बोल रही हूँ, 20 नहीं तो छोटा बोल दिया, हाँ, मोटा मोटी लगभग कोरोना से पहले या उसके आसपास उसको टोटल सेटअप को जो बर्ड्स को पालते हैं सही तरीके से उन लोगों को देकर मैंने फिर इस सेटअप में लव बर्ड्स को बढ़ाया था मेरे बुआ के घर में। हुआ टाइम, उस टाइम पे भी और आज के डेट पे जो कोई भी बजिस मेरे पास जितना भी है, होगोरोमो स्प्लिट या होगोरोमो या फेलो कुछ भी है, सनफ्लावर सीड्स खाते हैं। देखिए, हैबिट एक करवान चीज़ें होना चाहिए। अब लोगों को सुनने में आश्चर्य होगा, ये बहुत लोगों को होगा, बहुत लोगों को नहीं होगा। बात ये है, बजिस बर्ड्स भी सनफ्लावर सीड खाते हैं। छोटा वाला जो सनफ्लावर सीड्स वो काटने की, क्योंकि छोटी अवस्था में उसको हैबिट कराना पड़ता है। एक बच्चा जब सेल्फ फीडिंग में होता है, वो इसका लर्निंग स्टेज होता है। उस टाइम पे आप जो कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक बड़े बर्ड्स को आप हैंड टेम नहीं बना सकते हो, वैसे ही क्योंकि हम लोग छोटे उम्र से बर्ड्स को अगर हैंड टेम करना चाहिए, ऐसा एक उम्र होता है, उसी उम्र पे उसको अटैचमेंट या लर्निंग स्टेज होता है। जब बर्ड्स कोई नया नया खाना सीखता है या उड़ना सीखता है, इसी स्टेज को या उससे थोड़े बहुत पहले से उसको लर्निंग स्टेज माना जाता है। हर जो चीज़ आप उसको प्रोवाइड करोगे, वो खाने का है या खेलने का है, वो समझ जाते हैं। और उसके साथ साथ एक माँ बाप का एक शिक्षा भी होता है, जो लोग उसके भाषा में शिक्षा प्रदान करते हैं। हम लोग के क्या करते हैं, हम लोग सीड मिक्स जो बनाते हैं ना, उस टाइम पे भी सनफ्लावर को अवॉइड करते हैं। सनफ्लावर सीड्स ऐसे, देखिए, ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, मैं कितना भी सीड्स के बारे में बात करूं, सीड्स है एक ड्राई फ्रूट। बर्ड्स को जितना भी आप देख ही चुके होंगे, जितना ड्राई फ्रूट में रखोगे उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें आएंगे और ब्रीड का रिज़ल्ट आपको सही से नहीं मिलेगा। इसीलिए 70 to 80% सॉफ्ट फूड में ध्यान रखिए और 30 to 20% आप सीड्स में मिक्सिंग में ध्यान रखिए। सीड मिक्स को भी हमको आना चाहिए, या हम लोगों को आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक आइडिया से या किसी और को देखते हुए या किसी के घर में गए, उसका जो रेशियो है उसी के हिसाब से आप सीड मिक्स करते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे भी कुछ हद तक खड़ा है। देखिए, मैं अगर मानूँ, मेरे बर्ड्स पकड़ लीजिए, मेरे बर्ड्स कैनरी 30% खाते हैं। अपने देखा जो शांतनुदा के बर्ड्स कैनरी 30% प्रोवाइड करते हैं और खा भी लेता है, डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। चलो मैं भी स्टार्ट कर दूँ, ऐसे नहीं होता है। हर जो खाना का मतलब ही होता है उसका टेम्परेचर, शरीर में जाके कैसे बर्ड्स, उसका लीवर जो है वो कैसे डाइजेस्ट करवा पा रहे हैं, और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। इसीलिए सीड मिक्स स्पीसीज़ के अनुसार अलग अलग होगा। इसी सीड मिक्स को प्रॉपर तरीके से जानने के लिए मेरे को 2-2.5 साल लग गया, जो कौन सा बर्ड्स का कितना परसेंटेज ऑफ सीड मिक्स होना चाहिए, क्या क्या मिलाना चाहिए, और बेबी टाइम पे कौन सा सीड मिक्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उस टाइम पे कौन सा सीड मिक्स का परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा और किसका डिक्रीज़ होगा। जैसे सनफ्लावर सीड जो बर्ड्स खाते हैं आपका, जैसे लव बर्ड ले लीजिए, कॉकटेल ले लीजिए, कनूर ले लीजिए, ग्रोइंग बच्चा जब होता है इस टाइम पे आप दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से मात्रा में मत दीजिए। क्योंकि अगर आपका बर्ड्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम है या लीवर सही से फंक्शनल नहीं है,
तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अभी चलिए सनफ्लावर सीड में मिलता क्या है। सनफ्लावर सीड में विटामिन ई मिलता है, विटामिन B1 B6 मिलता है, जिंक मिलता है, आयरन मिलता है, कॉपर भी मिलता है और भी मैग्नीशियम पोटेशियम बहुत ऐसे। इससे सही से देखा जाए इसमें प्रोटीन का मात्रा भी है, फैट का मात्रा भी है और कार्बोहाइड्रेट का भी मात्रा है। देखा जाता है एक कॉम्प्लीट सीड्स माना जाता है सनफ्लावर सीड्स को, जो अगर आपका बार्च का हैबिट है या सही परसेंटेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो कभी इस सीड्स खाने से आपका बार्च का, जैसे एग बाइंडिंग क्यों होता है, देखिए एग बाइंडिंग का बहुत सारे कारण होता है। एक होता है शरीर में ऑयल का कमी हो जाने से, मतलब ऑयली चीज़ का कमी हो जाने से एग बाइंडिंग होता है। विटामिन ई का डेफिशिएंसी होने से एग बाइंडिंग होता है। विटामिन डी का भी होता है और कैल्शियम डेफिशिएंसी से ऑब्वियस बात है डी का भी घाटती मतलब डिक्रीज़ होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्बेशन नहीं होगा शरीर में, तो इससे एग बाइंडिंग होता है। इसीलिए सनफ्लावर सीड शरीर में जो अगर सही परसेंटेज आप यूज़ कर रहे हो या सॉफ्ट फूड में सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होता है अपने बार्च के शरीर में कभी ऑयल कंटेंट का कभी कमी नहीं होता है। क्योंकि ऑयल लोग पूछते हैं यहाँ पे कमेंट से या बंगाली चैनल पे कमेंट से, जो ऑयल में क्या है, ऑयल में हम लोग क्यों ऑयल खाते हैं, ऐसे स्वाद के लिए नहीं, ऑयल में भी कुछ ना कुछ विटामिन्स मिनरल्स होता है। चाहे सरसों का ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, सोयाबीन का ऑयल हो, जिससे ऑयल बनाया जाता है। जैसे अदरक का भी ऑयल मिलता है, नारियल का भी ऑयल। जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट फूड का बात करें तो नारियल से जो ऑयल मिलता है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो बार्च को, जो बहुत ही सुंदर है स्किन के लिए भी, फेदर के लिए भी। और ऑयल में कोई भी ऑयल ले लीजिए, ऑयल में जैसे मान लीजिए मैं जो ऑयल यूज़ करता हूँ हिमानी हेल्दी टेस्टी का, उससे क्या होता है विटामिन ई, विटामिन ए एंड डी सही मात्रा में उसमें बैलेंस किया गया है। अभी बोलेंगे दादा उसमें तो थोड़े मात्रा में, देखिए केमिकल तो हर चीज़ में है, तो हम लोग तो वो वैसे सोचे तो हर चीज़ मतलब हर चीज़ को लेबोरेटरी में टेस्ट करके खाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होता है ना। हम लोग भी खा रहे हैं, जितना हो सके बार्च को साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए। और मतलब बाज़ार से ले ऑयल को तो साफ़ करने की कोई बात नहीं है, मतलब उस पर एक्सपायरी ना हो जाए और सही मात्रा में दीजिए। मैं अगर सजेशन दूंगा तो देखिए सनफ्लावर सीड्स बहुत ही एक सुंदर सीड्स है, कोई भी सीज़न में हम लोग इसको इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, एक बात। दूसरा पॉइंट ये है इससे जो न्यूट्रिशन मिलता है, बहुत किस्म का न्यूट्रिशन मिलता है, आपको बार्च को देना ज़रूर चाहिए। वजीज़ बार्च को भी इसको दे सकते हो, डिपेंड ऑन वजीज़ बार्च का हैबिट है क्या और उसका डाइजेशन सही है क्या। सनफ्लावर सीड्स का इंक्रीज़ आप ब्रीडिंग टाइम पे थोड़े मात्रा में कर सकते हो, जो परसेंट रेगुलर डाइट में यूज़ कर रहे हो ब्रीडिंग टाइम पे थोड़ा सा मात्रा को इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन जब बच्चा हो जाए, ग्रोइंग स्टेज में हो, सनफ्लावर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। कुसुम आप दे सकते हो, लेकिन दे सकते हो का मतलब ऐसे नहीं ऐसे दे दिया नहीं, उसका भी हर चीज़ का एक परसेंटेज होता है फ्रेंड्स। देखिए मैं एक बात मतलब चीज़ें शेयर कर रही हूँ, अभी दिमाग में आप लोगों को आ रहा होगा जो परसेंटेज क्या है। हर चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, वीडियो में बहुत सारी चीज़ मैं स्किप करके निकल जाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ सीखने में आप लोगों के लिए मैं शेयर करने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन कोई और चैनल के लिए शेयर करने के लिए मैं राज़ी नहीं हूँ। क्योंकि इसीलिए ये सारी चीज़ मेरे को कोई किताबों में देखने को नहीं मिला, मतलब सालों साल बार्च के साथ रहते हुए, उसको समझते हुए, उसको न्यूट्रिशन को समझते हुए, ये सारी चीज़ मेरे को डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करना पड़ा। आज भी कर रही हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ हर पोर्शन में मैं काम कर रही हूँ, मतलब खुद को अपग्रेडेशन। क्योंकि मैं यहाँ पे खर्चा, मैं बातों में ध्यान दीजिए, हम लोग पूरी यहाँ पे अच्छा कपड़ा, अच्छा सब कुछ ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे खर्चा करो। खर्चा का मतलब ये जो चीज़ है इसको तेज करो, तभी जाके चीज़ें बदलेगा, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक ही रह जाओगे, ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। क्योंकि यही जो सब कुछ है आपका, मतलब बोल सकते हो खजाना है, ये जो आपके दिमाग में, मतलब ये जो खोपड़ी के भीतर बैठा हुआ है, उसको अगर सही तरीके से आप स्टडी में रखो, सही रिसर्च में रखो, सही मतलब न्यूट्रिशन दो, इन्फॉर्मेशन दो, तो आपको बहुत ऊंचा तक ले जा सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ में ध्यान देता हूँ, इस चीज़ में नहीं, इस चीज़ में ध्यान देता हूँ जो नॉलेज को हमेशा मेरे पास होना चाहिए, और अपग्रेडेशन में रखिए खुद को, तभी जाके आप कुछ बदल पाओगे। नहीं तो आने वाले दिन में आपको कुछ रहेगा नहीं, अब स्टक हो जाओगे, मतलब ज़िंदगी का नाम ही आगे बढ़ना। तो इसीलिए हमेशा अपग्रेडेशन में रखिए खुद को। एक ही चीज़ हम लोग, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं, लिप 52,
लिप52 बहुत ही अच्छा मेडिसिन है लीवर के लिए, हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, प्रोवाइड भी करते हैं, लेकिन आज के डेट में वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बार ये बात बोलना चाहूँ, कौन अच्छा काम कर रहे कौन बुरा काम कर रहे इसका मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है, अगर लीवर का एक ही टॉनिक है तो इतने सारे टॉनिक का या कैप्सूल्स का बाज़ार में क्या ज़रूरत है? कोई ना कोई तो वजह है ना, क्योंकि लीवर का बहुत सारे काम होता है। लिप52 कुछ हद तक कुछ पोर्शन में काम को सही करते हैं, लेकिन लीवर में अगर कुछ और भी काम मतलब चीज़ें हो रहा हो, मतलब प्रॉब्लम है, तो उसको आपको दूसरा कोई मेडिसिन को ट्राई करना पड़ेगा। यही बोल रही हूँ, जो खुद को अपग्रेडेशन में रखिए, नहीं तो हमेशा आप दूसरों को देखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद का चिंताधारा आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सनफ्लावर सीड को भी आप सही मात्रा में प्रोवाइड कीजिए। ज़रूरत है क्या जानना, मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं ज़रूर आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन सीड मिक्स में जैसे कैनरी एक बहुत फ़ायदेमंद एक सीड मतलब सीड्स है, और सनफ्लावर भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद सीड्स है। इसका एक तालमेल होना चाहिए। मान लीजिए कैनरी अगर जा रहे हैं 30%, उसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हम लोग इतना कुछ सोचते नहीं हैं, हम लोग इसीलिए नहीं सोचते हैं, ज़रूरत नहीं समझते हैं। सालों साल वही कॉम्पोजिशन मतलब कॉम्बिनेशन आप चला रहे हो, ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। वेदर के अनुसार अब सीड मिक्स अगर बार्स को मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, ऑब्वियस बात है, तो वेदर के अनुसार मैं हमेशा हर दिन मिक्सिंग करता हूँ। ऐसे नहीं है जो मेरा बड़ा बड़ा कंटेनर है मैं रख दिया हूँ मिक्सिंग करके, नहीं, आपको थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा। बार्स को अगर हेल्दी रखना है, सही रखना है, मैं हर सुबह मतलब 6:45 बजे से 7:30 के बीच इतना टाइम लग जाता है मेरा, 45 to 1 घंटा भी कभी कभी लग जाता है। सीड मिक्स वेदर को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए मैं सीड मिक्स करता हूँ। जो सनफ्लावर को आज के डेट में 20% देना चाहिए, कैनरी को 30% दीजिए, मेन जो सीड्स है उसको 70%, ऐसे करके मैं बैलेंस करता हूँ। और ये जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपको आइडियाज़ लग जाएगा जो कैसे क्या होना चाहिए। अगर बेबी है घर में तो सनफ्लावर सीड मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन अपने मन के हिसाब से नहीं, साइंस के हिसाब से यूज़ करता हूँ। जो इस टाइम पे डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, वेदर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो सनफ्लावर को थोड़ा सा रोक दीजिए लेकिन रोक दीजिए। कैनरी को थोड़ा सा इस टाइम पे बढ़ाना चाहिए, या कोई भी विंटर में थोड़ा सा ऑयली सनफ्लावर देने से। मैं आज तक कभी वो वाला सीड जो ब्लैक सीड यूज़ नहीं किया, ऐसे नहीं किया, मतलब ऐसे कोई उस सीड्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे नहीं किया, लेकिन लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि कितना यूज़ करना चाहिए तभी जाके, क्योंकि आज के डेट में विंटर में भी डायरिया का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ सोचने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, सोचिए तभी आप कुछ बदल पाओगे, नहीं तो हमेशा आप दूसरों को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखते देखते आप सीखने की भी कोशिश कीजिए कि बात क्यों बोल रही हूँ, नहीं तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगेगा आप लोगों का जो काम है स्किप करके निकल जाना। ऐसे नहीं होता है, सीखना है तो पूरा देखिए और बातों को समझे जो ये बात क्यों बोल रहा है। क्योंकि मैं हमेशा कंटेंट में ध्यान रखते हुए बनाता हूँ। हो सकता है मैं टॉपिक चेंज कर दूँ बीच में, लेकिन उसका लिंक रहता है, क्योंकि ऐसे ही मेरा भी टाइम मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास जो आपके साथ आपके मतलब जो कंटेंट बनाने के लिए बैठे हुए, या जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ के कुछ और हंसी मजाक का बात कर रही हूँ। पहले कमेंट्स आता था आप बहुत इधर उधर का बात बोलते, फालतू बात करते हो, तो ये लोग सीखने के लिए नहीं आते, इसको टू द पॉइंट काम चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा वीडियो, ऐसे नहीं है। जो अगर सीखने का भूख है, मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, मैं कभी कभी ये सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं, मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रही हूँ। जैसे अभी तो एआई सिस्टम आ चुका है, 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो भी मैं फॉलो करता हूँ बैठ के, कोई मतलब स्किप नहीं है, क्योंकि हमको जानना है, हमको टू द पॉइंट बात नहीं चाहिए, हमको जानना है जो बंदा सामने, जो बंदा जिसका वीडियो आप देख रहे हो वो क्या बोलना चाह रही है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। तो चलिए सनफ्लावर सीड को भी सही तरीके से यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा सीड्स है, न्यूट्रिशन से लेस है, और इससे सही मात्रा अगर हम लोग फिशिस का बार्स को यूज़ करें तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।